मास गेनर को छोड़ने के बाद एक्चुअल में आपके बॉडी में क्या होता है? क्या आपका जो वेट आपने जो भी गेन किया है वो मेंटेन रहता है या फिर पूरा का पूरा ड्रॉप हो जाता है? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में मास गेनर होता क्या है, ये आपके बॉडी में कैसे काम करता है और जब आप इसको छोड़ते हो ना तो आपको इसका रिजल्ट क्या मिलता है। देखो फ्रेंड्स, मास गेनर में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्रोटीन। वहीं अगर जो हम लोग वे प्रोटीन की बात करते हैं ना, तो वहां पे प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट देखो एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जिस तरीके से प्रोटीन और फैट है ना, तो उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट भी है। बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि मास गेनर को लेने से उनके बॉडी में मसल मास की ग्रोथ हो जाती है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। देखो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना, उसमें भी कैलोरीज होती है। अब मास गेनर में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, तो फिर इनडायरेक्टली आप लोग क्या कर रहे हो कि आप लोग कैलोरीज का ज्यादा कंजप्शन कर रहे हो। तो फिटनेस में एक चीज होता है कि जब कभी भी आप लोग ज्यादा कैलोरी कंज्यूम करते हो ना, तो उस टाइम पे आपका वेट गेन होता है, और जिस टाइम पे आप लोग कैलोरीज को कम लेते हो यानी कि कैलोरी डेफिशिएट में जाते हो ना, तो उस टाइम पे आपका वेट लॉस होता है या फिर फैट लॉस होता है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है मास गेनर का। मास गेनर को लेने से आपका मसल्स गेन नहीं होते, क्योंकि वहां पे प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा कम होती है। तो फिर क्या मास गेनर बिल्कुल वेस्ट है? नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर मास गेनर का भी एक रोल है, मैं आपको बताता हूँ। तो मास गेनर का यहाँ पर रोल ये होता है कि आपके बॉडी में कैलोरी ज्यादा देता है, जिसकी वजह से आपका वेट गेन होता है। मास गेनर ना कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है और कुछ लोगों के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जिन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है उनकी बात करते हैं। फ्रेंड्स, अभी बहुत सारे लोग होते हैं ना जो बहुत ज्यादा स्किनी होते हैं, या फिर जिनका एपेटाइट यानी कि भूख बहुत ज्यादा कम होती है, उनसे ज्यादा खाया नहीं जाता, तो उस सिचुएशन में उनके लिए मास गेनर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। क्योंकि जो लोग स्किनी होते हैं ना कहीं उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट होता है, वो लोग कितना भी ज्यादा खा लेते हैं ना, उनके बॉडी में लगता ही नहीं है। तो फिर उनको यही एक ऑप्शन बचता है कि मास गेनर लेते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि उनको कैलोरीज का बहुत ज्यादा सरप्लस मिल जाता है, जिसकी वजह से उनका वेट गेन होने लग जाता है। और दूसरी बात की जिनकी भूख बहुत कम होती है, अब देखो फ्रेंड्स, अगर जो भूख लगेगी नहीं, ऐसे में बहुत सारे लोगों को जानता हूं, मैं भी एक टाइम पे ना मतलब डाइट की मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, मेरे को भूख नहीं लगती थी, तो मैं इस प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ। जिन लोगों को भूख ज्यादा नहीं लगती ना, उनसे ज्यादा खाया जाता ही नहीं है, तो कहाँ से वो लोग कैलोरी सरप्लस में जाएंगे? उनसे जो बेसिक जो थोड़ा बहुत खाना होता है ना, वो भी उनको खाने का मन नहीं करता। तो उस सिचुएशन में भी ना वैसे लोगों के लिए मास गेनर हेल्पफुल होता है। अभी जो नॉर्मल लोग हैं, जिनकी डाइट भी अच्छी है, या फिर जो लोग बहुत ज्यादा स्किनी भी नहीं है ना, तो उनके लिए तो मास गेनर इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मास गेनर में केवल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। तो आप लोग जो कार्बोहाइड्रेट मास गेनर से ले रहे हो, वही कार्बोहाइड्रेट आप लोग अपनी डाइट को इंक्रीज करके भी ले सकते हो। तो जहां पर आप लोग 2 रोटी खाते थे, वहां पर 4 रोटी खाने लगो। अपनी ओवरऑल डाइट को आप लोग इंक्रीज करो, तो क्या होगा कि आपकी कैलोरीज सरप्लस में चली जाएगी, जिसकी वजह से आपका वेट गेन होने लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि अगर जो आप लोग मास गेनर लेना बंद कर देते हो या फिर छोड़ देते हो, तो आपका साथ क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, मास गेनर में जैसा कि बताया कि आपकी कैलोरीज हाई चली जाती है, आप कैलोरी सरप्लस में चले जाते हो, जिसकी वजह से आपका वेट गेन होता है। तो अगर जो आप लोग मास गेनर लेना बंद कर दोगे ना, तो क्या होगा, आप लोग जितनी एक्सेस में कैलोरीज आपके बॉडी को मिल रही थी, वो अब नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से आपका वेट ड्रॉप होने लग जाएगा। अगर जो वही कैलोरीज आप लोग अपने डाइट से भी पूरी कर लोगे ना, तब आपका वेट ड्रॉप नहीं होगा। वरना अगर जो आप लोग जितना खा रहे थे पहले, उतना ही खाओगे और मास गेनर को भी छोड़ दोगे ना, तो मैं आपको लिख के देता हूं कि 110% आपका वेट ड्रॉप होगा ही होगा। बहुत सारे लोग हैं ना, वो लोग ये दावा करते हैं कि इस ब्रांड का सप्लीमेंट ले लो, उस ब्रांड का ले लो ना, आपका वेट ड्रॉप नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, यहाँ पे ना कोई मास गेनर वास गेनर की भी बात तो छोड़ो, यहाँ पे आता है कि कॉन्सेप्ट आता है कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट का। अगर जो आपके बॉडी को ज्यादा कैलोरीज मिलेगी, तो उसका वेट गेन होगा। अगर जो उसके कैलोरीज आप लोग कम कर दोगे, तो आपका वेट ड्रॉप होगा ही होगा। ये एक रूल है, ये एक प्रिंसिपल है, इसको कोई भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। तो फिर चाहे आप दुनिया का सबसे बेस्ट मास गेनर भी ले लोगे ना, और उसको अगर जो आप लोग छोड़ दोगे और अपनी डाइट को नहीं बढ़ाओगे ना, तो आपका वेट ड्रॉप होना निश्चित है, तय है। क्योंकि बहुत सारे जो बिगनर होते हैं ना, उनको लगता है कि मास गेनर में कुछ अलग चीज होती है, जिनकी वजह से उनका वेट बढ़ता है। और क्योंकि उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होता, उनको कैलोरीज वैलोरीज का ज्यादा नॉलेज नहीं होता, तो जिसकी वजह से ना वो लोग मास गेनर के लपेटे में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर जो आप लोग बिगनर हो ना, तो आप लोग की अगर जो भूख ठीक ठाक है, आप लोग ज्यादा खा सकते हो ना, तो मास गेनर की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, अनलेस कि आपकी डाइट बहुत ज्यादा कम है, या फिर आप लोग बहुत ज्यादा स्किनी हो, या फिर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट है। अगर जो आप बिल्कुल परफेक्ट हो ना, तो आप लोग अपनी डाइट को इंक्रीज करो, अपनी डाइट को ज्यादा लो, अपनी कैलोरी सरप्लस पे जाओ, आपका वेट ऑटोमेटिकली गेन होने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।